क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑन्कोजिन, कि ऑन्कोजिन को कौन बेस्टली डिफाइन करता है। तो ऑन्कोजिन इट इज द मेजर जीन कि जो कैंसर कॉजिंग जीन हम बोलते हैं, जिसमें गेन ऑफ फंक्शन होता है। तो ये गेन ऑफ फंक्शन होता है एंड दिस इज डोमिनेंटली म्यूटेटेड जीन जो होता है, इसे हम ऑन्कोजिन बोलते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन डोमिनेंटली म्यूटेटेड। सो ऑन्कोजिन नेवर कोड्स फॉर सेल साइकिल प्रोटीन, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑन्कोजिन आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेड फॉर्म कैंसर, नो। Oncogenes code for protein that prevents cell from undergoing apoptosis, no. And oncogene is dominantly expressed mutated gene, that is correct, dominantly expressed mutated gene and that renders cell advantage towards the survival, correct, and इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये डोमिनेंटली म्यूटेटेड जीन है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं, ये प्रोटो ऑन्कोजीन इट कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होते हैं एंड ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से वो कन्वर्ट होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेंट विल नॉट यूजुअली लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स, कि किससे नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगी। सो गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन्कोजीन, इससे होगी कैंसर, तो ये गलत है। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, यस, इससे भी कैंसर फॉर्मेशन होगा। गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर, इससे कभी भी कैंसर नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर के जो प्रोटीन्स होते हैं डीएनए रिपेयर के, उनमें लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए तभी कैंसर होगा। गेन ऑफ फंक्शन होने के बाद कैंसर नहीं होगा। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक रिलेटेड जीन्स, सो इससे भी कैंसर होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ ऑन्कोजिन प्रोटीन प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए ERBA and this is the thyroid hormone receptor, okay. ERBB epidermal growth factor receptor, correct. RAS guanine nucleotide binding protein GTPase activity, correct. FOS platelet derived growth factor receptor, no. PDGF ये platelet derived growth factor होता है, FOS नहीं होता, so therefore fourth option incorrect है। Then out of the following matches of oncogene with proteins each specify which one is incorrect, इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे भी ERBA थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, देन ERBB एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, करेक्ट है। RAS गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, करेक्ट है। FOS प्लेटलेट डेराइव्ड, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे PDGF चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन is one whose function brings about regression of the tumor। तो ये ट्यूमर प्रोटीन जो होता है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली जब प्रेजेंट होता है तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन इनहिबिट करता है। देन वन वेयर म्यूटेशन आर शोन टू कॉज और एसोसिएटेड विद द ट्यूमर्स, तो करेक्ट है कि इसमें अगर म्यूटेशन हुआ एंड ये भी म्यूटेशन जो है ये TSG में जो होना चाहिए, ये लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए। सो लॉस ऑफ फंक्शन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन इट कॉजेज द कैंसर, तो सेकेंड करेक्ट है। ये इनएक्टिवेटेड बाय ऑन्कोजीन इनकरेक्ट है। इनहिबिट द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल बाय फॉस्फोरिलेटिंग साइक्लिन, ये भी इनकरेक्ट है। देन द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स आर, कि नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स दे आर इमॉर्टेलिटी एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, करेक्ट है। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो उनका डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है एंड इमॉर्टल सेल्स कैंसर सेल जो होते हैं इनडेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। शॉर्टर जनरेशन टाइम एंड सेल मोबिलिटी, नो। एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, नो। इनएक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन इन शॉर्टर सेल साइकिल, नो। तो इमॉर्टेलिबिलिटी एंड द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये डिफरेंस है। देन द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, तो ऑन्कोजीन्स में जो म्यूटेशन होता है वो गेन ऑफ फंक्शन होता है। सो
guanine न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन करेक्ट है, फॉस प्लेटलेट डेराइव्ड ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे पीडीजीएफ चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन इज वन हुज फंक्शन ब्रिंग्स अबाउट रिग्रेशन ऑफ द ट्यूमर। तो ये ट्यूमर प्रोटीन जो होता है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली जब प्रेजेंट होता है तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन इनहिबिट करता है। देन वन वेयर म्यूटेशन आर शोन टू कॉज और एसोसिएटेड विद द ट्यूमर्स। तो करेक्ट है कि इसमें अगर म्यूटेशन हुआ, एंड ये भी म्यूटेशन जो है ये टीएसजी में जो होना चाहिए ये लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए। सो लॉस ऑफ फंक्शन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन इट कॉजेज द कैंसर। तो सेकेंड करेक्ट है। ये इनएक्टिवेटेड बाय ऑन्कोजीन इनकरेक्ट है। इनहिबिट द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल बाय फॉस्फोरिलेटिंग साइक्लिन ये भी इनकरेक्ट है। देन द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स आर, कि नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल्स दे आर इमॉर्टेलिटी एंड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। करेक्ट है। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो उनका डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है, एंड इमॉर्टल सेल्स कैंसर सेल जो होते हैं इनडेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। शॉर्टर जनरेशन टाइम एंड सेल मोबिलिटी नो। एपोप्टोसिस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन नो। इनएक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन इन शॉर्टर सेल साइकिल नो। तो इमॉर्टेलिबिलिटी एंड द कॉन्टैक्ट इनिबिशन ये डिफरेंस है। देन द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो ऑन्कोजीन्स में जो म्यूटेशन होता है वो गेन ऑफ फंक्शन होता है, सो डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। तो हमेशा याद रखिए प्रोटो ऑन्कोजीन इट कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन ये नॉर्मल जीन है, एंड ऑन्कोजीन ये म्यूटेटेड जीन है, एंड इसमें मेजर डिफरेंस यही होता है यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन, और इसे ही हम बोलते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। तो दिस इज हैविंग द डोमिनेंट म्यूटेशन, एंड देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। देन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग मिथॉक्ट्रिजेट इज थ्रू इट्स स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑन। तो मिथॉक्ट्रिजेट इनिबिट करता है ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो डीएचएफआर को इनिबिट करता है, एंड ये मेजर रोल प्ले करता है इन द टेट्राहाइड्रोफोलेट की जहां पे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के पाथवे में ये इनिबिट करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन व्हेन एडिनोमा इज कन्वर्टेड टू मेटास्टेटिक एडेनोकार्सिनोमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑलमोस्ट सर्टेनली टू बी डिग्रेडेड। कौन से प्रोटीन डिग्रेड होने चाहिए। तो इसमें क्योंकि मेटास्टेटिक बोल रहे तो सेल्स एडिजन लूज conversion of the proto-oncogenes to oncogene may involve the following process। तो इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो एक तो म्यूटेशन इन द कोडिंग सीक्वेंस, यस। जीन एम्प्लीफिकेशन करेक्ट। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट करेक्ट। म्यूटेशन इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस नो। सो ए बी सी ऑप्शंस दे आर करेक्ट। तो ये म्यूटेशन इन कोडिंग सीक्वेंस, बट वो भी म्यूटेशन पॉजिटिव म्यूटेशन होना चाहिए क्योंकि हमें ऑन्कोजीन्स फॉर्मेशन करने, तो म्यूटेशन ऐसे होना चाहिए कि जिससे गेन ऑफ फंक्शन हो। तो कोई भी म्यूटेशन हो कि जिससे डोमिनेंट म्यूटेशन हो तो ही वहां पे वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। देन कैंसर इज ऑफन बिलीव्ड टू अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स रेदर देन फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो स्टेम सेल से आए। फॉलोइंग आर सर्टेन व्यूज रिलेटेड टू अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्टेम सेल्स डू नॉट डिवाइड एंड देयरफॉर रिक्वायर फ्यूअर चेंजेस टू बिकम कैंसर सेल्स। तो ये डिवाइड नहीं होते, ये गलत है क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड है तो हमेशा अपने काउंट को मेंटेन रखते हैं एंड वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। तो कैंसर स्टेम सेल्स कैन सेल्फ रिन्यू एज वेल एज जनरेट द नॉन स्टेम सेल पॉपुलेशन ऑफ ट्यूमर। करेक्ट। टेरेटोकार्सिनोमास प्रूव ट्यूमर्स arise from stem cells without further mutation. Correct. And stemness genes can often function as the oncogenes. That is also correct. So
बाकी के ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन 2 classes of genes, that is proto-oncogene and tumor suppressor gene, usually contribute to the development of cancer. Following are some statement regarding both genes. तो अभी याद रखिए कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो उसमें लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए, एंड प्रोटोऑन्कोजीन से उसमें गेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए, तभी कैंसर कॉज होगा। तो यहाँ पे विच ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड बोथ जीन्स के ट्रू कौन से। तो नाउ देखिए, proto-oncogenes result in development of cancer by gain of function mutation, where tumor suppressor lead to cancer development loss of function mutation. तो सिंपल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। प्रोटो-ऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन होता है। सेकंड, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स रिजल्ट इन द डेवलपमेंट कैंसर बाय लॉस ऑफ फंक्शन, तो बी ऑप्शन गलत ही है, तो बी को हमने इलिमिनेट कर दिया। तो ए एंड डी एंड ए एंड सी, तो सी एंड डी में से कोई तो एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। Mutation in both the alleles of proto-oncogenes required for induction of cancer. So both alleles बोला है, mutation in the one of the two alleles in tumor suppressor गलत है, क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन में एक एलील चाहिए म्यूटेटेड एंड ट्यूमर सप्रेसर में दोनों भी एलील निगेटिवली म्यूटेटेड चाहिए। तो यहाँ पे सी गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन पता होने चाहिए। एक में गेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए, एक में लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए। गेन ऑफ फंक्शन एक जीन में हुआ तो भी वो सफिशिएंट होता है, लॉस ऑफ फंक्शन दोनों भी एलील्स में होना चाहिए, तभी जाके कैंसर कॉज होता है। देन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर टर्म as cancer critical genes. Increasingly powerful tools are now available for systematically researching the DNA or RNA, mRNA of cancer cells for either significant mutations or altered expression. Now, to identify independently on oncogene or tumor suppressor gene, which of the following would be the most convincing test? अभी सिंपल है, जो जीन ज्यादा एक्सप्रेस होता है वो ऑन्कोजीन, एंड जो एक्सप्रेस नहीं होता वो ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो देखिए, ट्रांसजेनिक माइस, वो माइस ओवर एक्सप्रेस कैंडिडेट ऑन्कोजीन, क्यों ऑन्कोजीन को ओवर एक्सप्रेस करेगा, करेक्ट। एंड नॉकआउट माइस दैट लैक ट्यूमर सप्रेसर जीन, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। सो करेक्टली ऑन्कोजीन्स हाई ओवर एक्सप्रेस होते हैं, हाइपर एक्सप्रेशन होता है, एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्सप्रेस नहीं होते, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी देखना क्या है इसमें, वो देखिए वेस्टर्न ब्लॉट। अभी वेस्टर्न ब्लॉट मीन्स प्रोटीन्स को चेक किया गया है, प्रोटीन सिंथेसिस एनालिसिस आफ्टर ट्रीटिंग कैंसर सेल विथ प्रोस्पेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग, कि कोई ड्रग यूज किया होगा, एंड ड्रग डालने के बाद सपोज यहाँ पे मिथॉक्ट्रिजेट यूज किया है, तो मिथॉक्ट्रिजेट यूज करने के बाद नाउ देखिए ड्रग यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे नहीं है, तो नेगेटिव पॉजिटिव याद रखिए, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, सो चेंज क्या हुआ है वो देखना है। तो पहले चेंज यहाँ पे कम था, यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई हुआ, तो CDK6 बढ़ा ड्रग डालने के बाद, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ काउंट। देन यहाँ पे कम था, यहाँ पे बढ़ा, तो साइक्लिन डी भी बढ़ा। तो इसका मतलब ये जो भी स्टेज है, ये दोनों बढ़ने के बाद हम बोल सकते हैं कि G1 से S फेज में सेल एंटर होगी। ओके, क्योंकि CDK6 एंड साइक्लिन D1 G1 से S फेज में जाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो आइदर सेल G1 में होगी या एंटर होगी S फेज में। सेकेंड, कि स्टैट के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। क्योंकि स्टैट तो ज्यादा था, फॉस्फोलेटेड स्टैट का अमाउंट कम हुआ, देन मतलब फॉस्फोलेटेड स्टैट कम हुआ ड्रग डालने के बाद। यहाँ पे कम है बट क्ल्यूड पीआरपी बढ़ गया। क्ल्यूड पीआरपी कब बढ़ता है, जब सेल की इनसाइड सेल देयर इज द कैस्पेज एक्टिवेशन और ऑटोफैगी और एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे मे भी एपोप्टोसिस होगा या ऑटोफैगी, कि जो भी सम प्रोटीज है कि जो एक्टिवेट हुए कैस्पेज लाइक, एंड उसके वजह से क्ल्यूड पीआरपी बढ़ गया,
तो ये क्ल्यूड पीआरपी बढ़ना मतलब वो मार्कर पॉइंट है, बायो मार्कर है कि जिससे सेल्स के अंदर कुछ क्लीवेज हुआ है, प्रोटीलिटिक एक्टिविटीज हुए। एंड बीटा ट्यूबुलिन का अमाउंट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हुआ तो उसका कोई रोल नहीं है। तो याद रखिए आपको ये दोनों को देखना ही नहीं है। जिस पे अफेक्ट नहीं हुआ इस वाले इसको भी मत देखिए क्योंकि इस पे अफेक्ट नहीं हुआ है, एंड इस वाले इसको भी मत देखिए। तो ड्रग ने जिस पे अफेक्ट नहीं किया है उसको हमें देखना नहीं है। अभी जिस पे अफेक्ट किया है उसको देखना है। तो फॉस्फोलेटेड स्टेट कम हुआ तो इसका मतलब जैक स्टेट पाथवे अफेक्टेड, तो जैक स्टेट पाथवे को अफेक्ट हुआ। एंड ऑटोफैगी एंड ये क्ल्यूड पीआरपी बढ़ गया, इसका मतलब एपोप्टोसिस हुआ। तो एपोप्टोसिस एक्टिव हुआ कैंसर सेल्स में ड्रग की वजह से। तो ये तीन चीजें आपको पता चली ग्राफ से। ये समझ में आया, ड्रग ने CDK6 साइक्लिन डी को बढ़ाया, इसलिए हम बोल रहे कि वो जीवन से यस फेज में जा सकती है सेल और जीवन में रह सकती है। सेकेंड, फॉस्फोलेटेड स्टेट ही डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब जैक स्टेट पाथवे इनएक्टिव हुआ। एंड क्ल्यूड पीआरपी बढ़ गया, इसका मतलब एपोप्टोसिस हो रही होगी सेल्स में, कैस्पेज एक्टिवेट हुए होंगे, कैल्पेन्स एक्टिवेट हुए होंगे। ओके, सो अभी इस डायग्राम से हमें तीन चीजें पता चली। तो एजम्पशंस क्या है, द ड्रग मे हैव अरेस्टेड द ग्रोथ ऑफ सेल्स एट G1 फेज। तो ये हो सकता है, एक्चुअल में उन्होंने लिखना ये चाहा था कि G1 से यस फेज में जाएगी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो करेक्ट, सबसे करेक्ट G1 से यस में जाएगी, बट अभी G1 फेज में अरेस्टेड है तो G1 से यस में जा सकती है। सेकेंड, द ड्रग टारगेटेड जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, करेक्ट, क्योंकि जैक स्टेट पाथवे अफेक्ट हो रहा है, फॉस्फोलेटेड स्टेट डिक्रीज हो रहा है। ड्रग लीड टू द एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स, करेक्ट। ड्रग इंड्यूस एपोप्टोसिस वाज थ्रू एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथ। अभी हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि पाथवे कौन सा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैस्पेज बोला नहीं है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथ का, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते। तो डी ऑप्शन गलत है। डी अगर गलत है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नाउ ए एंड बी एंड ए बी सी, तो ए बी सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एपोप्टोसिस तो हो रही है, ए एंड बी इनकरेक्ट है। नाउ आपको ए ऑप्शन में डाउट होगा क्योंकि वो बोल रहे कि ड्रग में अरेस्टेड द सेल्स एट G1 फेज। तो एक्चुअल में CDK6 एंड साइक्लिन डी बढ़ रहा है तो G1 से यस में जाना चाहिए, बट यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन करके ए को हम करेक्ट मान रहे हैं। ये याद रखें, हमारे लिए ऑप्शन यही दिया हुआ है कि जो सबसे एप्रोप्रिएट है ABC, इसलिए हम ABC को कंसिडर करें। सबसे ज्यादा करेक्ट बी एंड सी ऑप्शन है। ओके, तो ये समझ के लीजिए। देन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट treated cancer cells with the anti-cancer drug, perform western blot analysis, which of the following blot in the best presentation undergo representation control C and the treated samples। तो यहाँ पे भी उन्होंने कंट्रोल दिया है कि C एज अ कंट्रोल है एंड T एज अ ट्रीटेड है। तो याद इतना ही रखना है कि एक तो कंट्रोल में एंड ट्रीटेड में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए कंट्रोल, फिर से अगर हम देखें कंट्रोल एंड ट्रीटेड, तो कंट्रोल एंड ट्रीटेड, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड ट्रीटेड में अगर क्ल्यूड पीआरपी है तो क्ल्यूड पीआरपी कंट्रोल में यहाँ पे कम होना चाहिए बट ट्रीटेड में ज्यादा होना चाहिए, तो हाई होना चाहिए, ट्रीटेड में ज्यादा। देन साइक्लिन D1 कंट्रोल में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो कैंसर सेल्स है, एंड ट्रीटेड में कम होने चाहिए क्योंकि साइक्लिन D1 कम होना चाहिए अगर हमें ट्रीट करना है कैंसर। तो P53 कंट्रोल में कम होना चाहिए क्योंकि कैंसर सेल्स है, ट्रीटेड में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कैंसर क्योर हो जाएगा। सोनिक हेजॉक ये प्रोटोंकोजिन है, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए कैंसर में, यहाँ पे कम होना चाहिए। एंड लोडिंग कंट्रोल दोनों भी सेम होने चाहिए। तो आप देखो ये ग्राफ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस टाइप का ग्राफ होगा तो वो करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा, सो यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, देन यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप खुद आपका आंसर एनालाइज कीजिए एंड देन आंसर निकाल के आप देख लीजिए। बट याद रखिए उन्होंने दिया क्या है, कंट्रोल मीन्स कैंसर सेल है एंड ट्रीटेड मीन्स ये नॉर्मल सेल होते हैं। तो
ट्रीटेड मतलब कैंसर क्योर हुआ तो नॉर्मल सेल है। ये अगर आपको पता होगा तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है, बट आपको लॉजिकली देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन एंड सेकेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोऑन्कोजीन है, कौन सा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन होगा तो कैंसर में वो ज्यादा एक्सप्रेस होगा एंड ट्यूमर सप्रेसर होगा तो कैंसर में एक्सप्रेस नहीं होगा। देन नेक्स्ट, अभी देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट प्रोटीन वाज अपरेगुलेटेड इन कैंसर टिश्यू, व्हाट दैट शोड कोरिलेशन विद द डिसीज प्रोग्रेशन, followed are the few possibilities which can explain the above observation. Now which one of the following combination represent most likely explanation, कि कौन सा explanation correct है? Mutation could be located in the 3' UTR of the corresponding mRNA at miRNA binding site. Okay, ये correct है. Second, mutation changes the conformation of protein resulting in its better stability. Correct है. And C, mutation in the corresponding mRNA promote ribosome read through termination codon resulting in increased synthesis. ऐसा तो होता ही नहीं है, सी ऑप्शन गलत है, so C is incorrect. तो A B D ऑप्शन करेक्ट है. And mutation in the corresponding mRNA increase stability of the RNA due to changes in secondary structure. तो A B D ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. Then the following statements have been proposed for cancer cell, कि कैंसर सेल के लिए प्रपोज किए गए. नाउ होगा क्या, बाइंडिंग ऑफ P53 with MDM2 ubiquitin E3 ligase is a precondition for cancer cells. कि P53 अगर MDM2 को बाइंड रहा तो करेक्ट है, P53 इनएक्टिव रहेगा तो इट कैन कॉज द कैंसर, क्योंकि P53 इनएक्टिव रहेगा तो कंटिन्यूसली सेल प्रोलिफरेशन हो सकता है. सेकेंड, phosphorylation of the tyrosine residue at C terminus human CSRC is essential for cell invasion and motility. No. Loss of function of both alleles of tumor suppressor gene prevent metastasis. No, prevent नहीं है, गलत है. And dimerization of c-Myc max leads to enhanced cell proliferation. Correct. So A and D options, they are correct. So A and D is the correct option. Then cellular level of tumor suppressor protein P53 is maintained by ubiquitin ligase protein MDM2. Now overexpression of MDM2 was found to be convert normal cell into cancer cells, क्योंकि MDM2 ओवर एक्सप्रेस हुआ तो इनिबिट करेगा P53 को, P53 इनिबिट हुआ इसका मतलब वो सेल प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेशन मिलेगा. देन नेक्स्ट, इसमें so overexpression of MDM2 was found to convert a normal cells into cancer cells by destabilizing P53. Another protein P19ARF inhibit the activity of MDM2. तो P19ARF inhibit MDM2. तो ये अगर इनिबिट करता है MDM2 को, इसका मतलब ये एक्टिवेट कर रहा है P53 को, तो ये हुआ ट्यूमर सप्रेसर जीन, क्योंकि वो P53 को एक्टिव कर रहा है. एंड MDM2 हुआ प्रोटोऑन्कोजीन, क्योंकि उसमें गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो कैंसर होगा. नाउ thus stabilizing P53, loss of P19ARF function also convert normal cell into cancer cell, क्योंकि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, P19 नहीं होगा तो कैंसर कॉज होगा. नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो पूछा क्या है कि बोथ MDM2 P19ARF ऑन्कोजीन, नो. बोथ MDM2 P19ARF ट्यूमर सप्रेसर, नो. MDM2 is oncogene and P19ARF is tumor suppressor. Correct. तो इतना ही पूछा है, MDM2 is the oncogene and P19ARF is the tumor suppressor gene. So third option is correct. Then a patient with breast cancer was given a dose of radiation along with chemotherapy and was apparently cured of tumor. After 5 years, tumor was noticed in the patient lungs. तो पहले तो कैंसर जो था, ये कैंसर कहाँ पे था, ब्रेस्ट में था, तो ब्रेस्ट में कैंसर होगा एंड इसको ट्रीटमेंट दी गई. ट्रीटमेंट के बाद नाउ आफ्टर 5 इयर्स के बाद कैंसर जो फाउंड हुआ वो लंग्स में हुआ, पेशेंट लंग, बट द डॉक्टर्स कंफर्म दैट इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड. मतलब डॉक्टर ने ये बोला कि ये पहला ही ट्यूमर था, वो ट्यूमर फिर से अराइज हो चुका है. ओके, सो द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज वर सजेस्टेड बाय डॉक्टर. तो डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नाउ देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर रेडिएशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्यूमर नहीं होता, तो ए ऑप्शन गलत ही है, तो ए को इलिमिनेट कर दो। देन माइग्रेशन ऑफ रेसिडियल कीमो रेजिस्टेंस सेल्स फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड रिजल्ट इन ट्यूमर इन लंग, करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एपिथेलियल टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन हैड ऑकर, नो, एपिथेलियल मेसेनकाइम ट्रांजिशन से ट्यूमर नहीं होता। सेल्स इन द लंग्स वेयर इंड्यूस बिकम ट्यूमर आफ्टर कीमोथेरेपी, नो, हमने कीमोथेरेपी ब्रेस्ट को दी थी, लंग्स को तो दी नहीं थी, तो लंग्स में ट्यूमर कैसे होगा। तो एंड 5 years में कभी ट्यूमर नहीं होता है। इनिशियल ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे म्यूटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, एंड इसलिए वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सो 5 years में कभी ट्यूमर्स नहीं होता, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन आफ्टर सक्सेसिव सर्जरी एंड कीमोथेरेपी द ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट subsided. However, after almost 5 years, the tumor relapsed in the a more aggressive manner and did not respond to the conventional chemotherapy developed earlier. The following postulate were made. अभी देखिए कि पहले सेम क्वेश्चन है कि जो फिर से आया है। कैंसर सेल्स में अगर हम कोई ड्रग यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कैंसर सेल दे रेजिस्ट ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज एंटी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब ड्रग रेजिस्टेंस दिखाई देता है, इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं, MDR कैंसर सेल्स। नाउ chemoresistant cells were persisting within the tumor even after therapy. A population of the quiescent cells existed which under favorable conditions transformed to new tumor cells. It is also correct. High ABC ATP binding cassettes transporter expressing cells persisted in the breast during chemotherapy. This is also correct. So A, B, C options, they are correct. Then ये ब्रेस्ट ट्यूमर सेल्स में माइग्रेटेड टू अदर टिश्यू एंड रिटर्न टू द ब्रेस्ट, नो, ये रिटर्न नहीं होते, एक बार स्प्रेड हो गए तो न्यू जगह पे जाके न्यू कैंसर डेवलप करते। देन नेक्स्ट, व्हाइल टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ सेवरल पोटेंट एंटी कैंसर कंपाउंड ऑन साइक्लिंग ह्यूमन oral cancer cells, a student observed that major percent of cells show dose deep cell death after 12 hours of drug treatment. However, the remaining cells repopulated in the culture dish once the compound were removed and the cells were cultured in complete medium. The student made following assumptions. So which of the following combination of assumptions would be justify the result? So dose deep death, cell death after 12 hours observe होता है. So not all cells were equally affected by compound as they were not synchronized before treatment. Correct है, सभी सेल्स अफेक्ट नहीं हुए. द कंपाउंड सिलेक्टिवली किल्ड सेल्स विच वेयर इन द G0 फेज, तो ये हमें पता ही नहीं है कि G0 फेज के सेल्स किल्ड हुए. थर्ड, द कैंसर स्टेम सेल्स वेयर impervious to the effect of the compound and therefore repopulated the culture. Correct. कैंसर सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू मेसेनकाइमल फेनोटाइप, तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, ये तो कैंसर सेल्स कंटिन्यूसली अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहेंगे एंड कंटिन्यूसली अपने स्टेट को मेंटेन करेंगे. सो डी इज इनकरेक्ट. सो ए एंड सी ऑप्शन दे आर करेक्ट. देन ट्यूमर सेल्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बेस्ट कैंसर पेशेंट. These cells were injected into nude mice and they were divided into 4 groups. So group 1 received EGF receptor conjugated with the methotrexate. तो group 1 में EGF receptor conjugated methotrexate था. Now group 1 तो EGF receptor conjugate हुआ था. Then second group जो था group 2 received